इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भैया भरत जी भगवान को लेने नहीं, भगवान का अपने प्रति रुख देखने गए थे। जैसे ही भगवान ने कहा लाला पूज्य पिताजी को नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय करहु पितु भैया महाराज चक्रवर्ती जी को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। पूज्य पिताजी जिन्होंने वचन का पालन करने के लिए अपने प्राण का त्याग कर दिया, हम चारों भाई को योग्य है कि पूज्य पिताजी द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें। चौदह वर्ष आप श्री अवध का संहार करिए और 14 वर्ष हम वन में रहते। भरत जी ने क्या कहा, नाथग भयऊ सुख साथ गए को लहू लाभ जग जन्म भरे। कोई जिद नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई प्रश्न प्रति प्रश्न नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई भ्रम नहीं। श्रेष्ठ ने कहा, स्वीकार हुआ। श्रेष्ठ की आज्ञा नहीं, श्रेष्ठ के मन के भाव को समझकर जो जीवन जीता है उसका मानव जीवन धन्य धन्य हो जाता है। श्रेष्ठ। अब एक समस्या आजकल ये है, श्रेष्ठ किसको माने? हम अपने को क्यों ना माने श्रेष्ठ? नहीं नहीं, देखो आप सद्गुरु, माता पिता, श्रेष्ठ आचार्य, पुरोहित जो हमसे विवेक बुद्धि में संयम में अत्यधिक दृढ़ है वह श्रेष्ठ है। श्री रामचरित श्रेष्ठ का बड़ा सम्मान करता है और इसका परिणाम है कभी भी किसी प्रकार, आजकल तो कोई प्रतिबंध नहीं रहा, जिसको जो देखो वही बोलता है। धर्म की बात हो, राजनीति की बात हो, नहीं करना। श्रेष्ठ को मौन रहना और कनिष्ठ को श्रेष्ठ में श्रद्धा रखना, यह हमारा कर्तव्य है। इसका हमको सर्वकाल पालन करना चाहिए। परमात्मा कैसे रहते हैं श्री अवध में? जहिबिद सुखी रहहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वही योग बनाते हैं प्रभु जिससे नगर के लोग प्रसन्न रहते हैं, गदगद रहते हैं, आनंदित रहते हैं। किसी को भगवान दुखी नहीं करते। आयस मांग करहि पुर काजा। एक प्रश्न मेरे पास उपस्थित हुआ है, महाराज जी परिवार में श्रेष्ठ का क्या कर्तव्य होना चाहिए? है तो बड़ा कठिन उत्तर, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। जब श्रेष्ठ के कर्तव्य का अन्वेषण होने लगे तो परिवार के श्रेष्ठ का एक कर्तव्य है कि उसको मौन रहना चाहिए, चुप। श्रेष्ठ को यदि समय से जलपान चाहिए तो चुप रहे, समय से भोजन चाहिए तो चुप रहे।
अरे कुछ भी होता रहे कैसे चुप रहे? नहीं रहेंगे तो भूखो रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कोई पानी भी नहीं देगा। क्यों? आपको देखा नहीं जाएगा, आप टिप्पणी करेंगे, जिस पर टिप्पणी करेंगे वो दिन भर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, पानी कौन देगा? आपकी युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, जितना समार करना था कर लिया। 60-65 के बाद का जीवन कोविड बता गया है कि ये बोनस का जीवन है। क्षमा करिएगा, इसमें आप हैं ये मानिए ही नहीं। जब आप हैं का नहीं होना मान लेंगे, आप सुखी श्रेष्ठ हो जाएंगे, आनंदित श्रेष्ठ हो जाएंगे। है ये नहीं है? देखता रहा, इसे मैं कथा सुना रहा हूं, लाइट चली जाए तब भी मैं बंद नहीं होता हूं, चाहे आधा घंटा नहीं आएगा, हम सब लोग अपना कहते रहते हैं। क्यों? लाइट जलाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम कथा सुनाना है। लाइट की चिंता हमारे साउंड डिपार्टमेंट का काम है, हमारे मैनेजमेंट टीम का काम है। जनरेटर कैसे बंद होगा तो उसके बाद कौन चलेगा, ये मेरा कार्य नहीं है। मुखिया जब इस भाव में रहेगा, भाई जो कार्य अपने बस का नहीं है चुप रहो। मेरे प्रभु ने भरत जी को यही उपदेश किया, बेटा मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित भी। आप कभी नहीं सुने होंगे कि मुख ने हड़ताल किया। कभी करता है क्या? मुख हड़ताल करता है? नहीं ना। जो परिवार का श्रेष्ठ हो वो नाराज नहीं हो सकता है। काहे? अब घर के बाबूजी ही नाराज हो जाएंगे तो मनाएगा कौन? श्रेष्ठ का नाराज होने का चैप्टर समाप्त। अरे महाराज अवसर आएगा तो क्या करे? दुखी होना, नाराज नहीं होना। श्रेष्ठ के पास दुखी होने का कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। कोई आपकी बात ना माने, दुखी होइए। क्या है? कोई सुनता ही नहीं। हाँ, नहीं सुनेंगे। इस प्रश्न का दूसरा खंड है, महाराज जी परिवार में श्रेष्ठ का सम्मान नहीं रहा और वर्तमान पीढ़ी अपने वरिष्ठ पीढ़ी के साथ एडजस्टमेंट कैसे कर पावे, इसका निदान बताइए। निदान हम लोग देसी मॉडल के लोग हैं। देसी मॉडल वाले आज के इस डिजिटल मॉडल से अपने को फिट बैठावे। हमको उतरना होगा, ये वहां पहुंचने वाले नहीं। क्यों? अवस्था का दोष है। कमी न बताई जाए। आपको क्या कहूं, एक कथावाचक शराब की प्रशंसा कर रहे थे, सुना तो मैंने टेलीफोन किया। हमने कहा आज कथा जो सुनाए हैं आप, ये कर रहा हूं श्री रामचरितमानस और भागवत के किस कांड और अध्याय में है? तो नहीं, मैं तो उसकी निंदा कर रहा था। हमने कहा दोबारा न करिएगा, अभी अभी बवाल हुआ है, फिर आप लोग ऐसे आग लगाएंगे, बाद में हम सब कलंकित होते हैं। खैर माफी अभी मांगे, शांत हुआ। मैं आपसे प्रश्न करूं, जो आवश्यक नहीं है उसका अन्यथा चर्चा और चिंतन क्यों करना? रामचरित्र कह रहा है सब में प्रेम करो, प्रभु अपने नीचहु आदर ही। भगवान छोटे से छोटे का सम्मान करते हैं। परमात्मा चाहे जो जैसा हो, अकटाऊं बकटाऊं टकटाऊं सबको रखे हैं। आपको क्या टेंशन है? कई लोग उत्पाती मिल जाते हैं तो घबरा जाते हैं, कल से दिखाई न पड़ना। अरे जब भगवान देख रहे हैं, भोलेनाथ जगन्नाथ स्वामी, तो आप क्यों टेंशन में हो? अपने को ऊपर से आज के युग के बच्चों के साथ आपको सेट होना होगा, अपसेट होने से बचा जाए।
धीरे धीरे लोभ से, लाभ से, ममता से, स्नेह से सब में आपके संस्कार अवतरित होते जाएंगे। दुराइए मत, किसी को हटाइए मत, किसी को टरकाइए मत। संस्कार समय लेता है, 12 साल, 24 साल, 48 साल, अरे कभी कभी जन्म जन्म लग जाता है, संस्कार आता ही नहीं। थकना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। प्रभु ने भरत जी को समझाया, राजधर्म मन के मनोरथ जैसा है। राजधर्म सर्वस एतनो ही, जिमि मन मनोरथ गो। क्या लाला, राजा को योग्य है कि वो अपनी सारी योजनाएं मन में छिपा कर रखे, उसका बहुत प्रचार न करे। उचित अवसर आए तब उसका प्रचार प्रसार करे। कार्य संपन्न कर ले, अपने आप प्रचारित होने लगेगा। प्रचार नहीं, कर्तव्य करे, कार्य करे, प्रजा के हित में करे, नीति सम्मत करे, योजनाबद्ध करे, समझदारी पूर्वक करे, और प्रजा का उस पर क्या मन भाव प्रभाव पड़ेगा इसका भी चिंतन राजा करता रहे। भरत जी गदगद हो गए। 5 दिन चित्रकूट दर्शन किए हैं। तत्पश्चात श्री चरण में पधारे, श्रेष्ठ जन सम्मान किए गए, और आश्रम में एक और बैठकी हुई, विदा की बैठकी है। भगवान भरत जी को समझाते 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 एकटक उनको देख रहे हैं। भरत जी को भाव क्या है कि प्रभु कुछ ऐसी निशानी दे दें, चिन्ह दे दें, जिसके आश्रम में हम 14 साल अयोध्या की सेवा करें। करुणा निधान की करुणा वृष्टि भई, और मेरे सरकार प्रभु करी कृपा पावजी दीनी, सादर भरत शीश धरि। प्रभु करी कृपा पावजी दीनी, सादर भरत शीश धरि। चरण पीठ करुणा निधानी, जनु जग जानिक प्रजा प्राणिक। चरण पीठ करुणा निधानी, जनु जग जानिक प्रजा संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर युग जनु जीव जतन। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर युग जनु जीव जतन। भरत मुदित अवलंब अस सुख सिय राम। भरत मुदित अवलंब अस सुख सिय राम। भरत मुदित अवलंब अस सुख सिय राम। भरत जी के लिए मानो सुरक्षा कवच प्राप्त हो गया। मुदित, ऐसे लगे मानो
श्री सीताराम जी मेरे साथ श्रीधाम अयोध्या जा रहे हैं। प्रणाम किए, प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया। बोलिए करुणा निधान भगवान की। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।